नरेंद्र मोदी साहब ने देश को एक ऐसा पॉलिटिकल लीडरशिप दिया है जो पूरे वर्ल्ड के लोग सोचते हैं कि हमारे देश को मिले। पीडीए सीबीआई के ऊपर में आरोप लगा रहे हो, सरकार के साथ है, तो फिर हमारा न्यायालय भी खराब है, इसका मतलब तो ये गलत बात है। ये विपक्ष की चाल है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। अखिलेश यादव या उसके परिवार या उसका वंश पूरे देश के लिए श्राप का काम किया है और पूरे यादवों को बदनाम किया है। आज जब भाजपा जीत के आती है तो ईवीएम को सेटिंग करती है। तो हम लोग जो वोट देते हैं, हम लोग पागल हैं क्या? या यहाँ के माहौल में आप देख लीजिए बीजेपी को कितना % वोट देने वाले लोग हैं, ठीक है। तो आप ये बताइए ना कि ईवीएम सेटिंग काहे करेगा? राहुल गांधी जो है अगर कुछ सही काम करे, ठीक है, या सही मुद्दा को लेकर आज देश के प्रति तरक्की के लिए कोई मुद्दा लेके आए ना तो माना जाए। ये ईवीएम ये सारे कोई मुद्दे नहीं है। ये अगर इनको कुछ वोट मिलती है ना, अगर विपक्ष को या कांग्रेस को कुछ वोट मिलती है तो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति की वजह से ही मिलती है मुस्लिम्स का वोट। क्योंकि जिस प्रकार का आज माहौल बंगाल के अंदर में बना हुआ है, अगर भाजपा का शासन नहीं आता है तो कहीं ना कहीं बंगाल की अवस्था ऐसी हो जाएगी जिसको बाद में संभाल पाना बहुत मुश्किल होगा। सर आपका ललन यादव नाम है मेरा। ललन, मेरा सवाल आपसे होगा कि जिस तरीके से आरोप लग रहा है कि ईडी और सीबीआई सरकार के हाथों में चली गई है, उसके इशारों पर काम कर रही है, सही आरोप है? देखिए, ईडी और सीबीआई तो सरकार का ही पार्ट है। पहला चीज, सरकार के लिए काम कर रही है नहीं कर रही है अलग बात है, लेकिन देश के लिए अच्छा काम कर रही है। ये उन लोगों को पकड़ के ला रही है जो वाकई में दोषी हैं। आज झारखंड का एक किस सुना होगा आपने कि एक के घर से AK-47 मिला था है ना। तो ये सरकार के लिए तो नहीं किया था उन्होंने, दोषियों को पकड़ के लाया था। और जितने लोगों को ईडी और सीबीआई ने पकड़ा है, आप बताओ कितने लोग बाहर निकले हैं? कितने लोग निकले हैं? तो क्या हमारा न्यायालय भी खराब है? अगर आप ईडी और सीबीआई के ऊपर में आरोप लगा रहे हो, सरकार के साथ है, तो फिर हमारा न्यायालय भी खराब है, इसका मतलब तो ये गलत बात है। ये विपक्ष की चाल है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। सही तरह विपक्ष के पास कुछ मुद्दा है नहीं, तो ये उल-जुल चीजों को लेकर बोलते रहती है जिससे सरकार को परेशान किया जाए, मगर ऐसी सच्चाई है नहीं। ईडी और सीबीआई अपने स्तर में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव के पास कल भी एक समन भेजा गया था सीबीआई की तरफ से। उनका कहना है कि सरकार हर तरीके का हथकंडा अपना रही है सरकार को तोड़ने और गिराने के लिए। जिस तरीके से जैसे हिमाचल प्रदेश में भी कोशिश की गई, उन्होंने आरोप लगाया कि ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव के चक्कर में जो किया है सरकार ने बहुत गलत किया है। इसको और पहले कर देना चाहिए था। अखिलेश यादव या उसके परिवार या उसका वंश पूरे देश के लिए श्राप का काम किया है और पूरे यादवों को बदनाम किया है। आज यादव क्या है, वोट दे देते हैं चलो भाई यादव के नाम से, मगर उन्होंने देश के प्रति कोई अच्छा काम किया, राज्य के प्रति कोई अच्छा काम किया, सनातन के प्रति कोई अच्छा काम किया? नहीं किया ना साहब। उसके बाप ने तो दनादन गोली चलवा दिया यार साधुओं संतों पे। ये कुछ काम किया नहीं, जोड़ तोड़ कर राजनीति करता है। तो ये जितने भ्रष्टाचार किए हैं, शुरू से जब ये राजनीति में आए थे इनके पास क्या था और पैसे कहाँ से आए इनके पास में? अगर इसकी जांच होती है, अगर ईडी करती है तो क्या गलत करती है साहब? देश के सामने हर चीज को लाना ये ईडी का काम है और उन्होंने यही किया है और सही किया है। एक आरोप ईवीएम पर लगता है कि सरकार जनता के दिलों में तो पहुंच नहीं पा रही है, ईवीएम को हैक करवा के चुनाव जीत जाती है। आपका क्या कहना है? वेस्ट बंगाल में ईवीएम कहाँ गया था साहब? वेस्ट बंगाल में जब जबरदस्त टक्कर चल रही थी भाजपा की, तो उस समय तो ईवीएम का काम नहीं किया था, लेकिन जब भाजपा जीत के आती है तो ईवीएम को सेटिंग करती है। तो हम लोग जो वोट देते हैं, हम लोग पागल हैं क्या? या यहाँ के माहौल में आप देख लीजिए बीजेपी को कितना % वोट देने वाले लोग हैं, ठीक है। तो आप ये बताइए ना कि ईवीएम सेटिंग काहे करेगा? जब इतने सारे उनके पक्ष में लोग बोल रहे हैं, वोट दे रहे हैं, तो उनके पास में कोई, पूरे विपक्ष के पास में 2 ही मुद्दे थे। एक राफेल का मुद्दा था जो बेकार फ्लॉप हो गया और कोई एक मुद्दा था, उसको छोड़ के सही मुद्दे भी तो नहीं ला पा रही है। सरकार कहाँ से बनाएंगे आप बताइए मेरे को? लेकिन राहुल गांधी तो आरोप लगाते हैं कि यदि आप बटन कोई भी दबाइए सब वोट कमल पे ही जाता है, कुछ भी दबा लीजिए। जनता भी आरोप लगा रही है, इसके खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहा था जंतर मंतर पे। देखिए, राहुल गांधी के पास में कोई मुद्दा है नहीं। राहुल गांधी जो है अगर कुछ सही काम करे, ठीक है, या सही मुद्दा को लेकर आज देश के प्रति तरक्की के लिए कोई मुद्दा लेके आए ना तो माना जाए। ये ईवीएम ये सारे कोई मुद्दे नहीं है। ये तो आज हमारा जो देश का मूड है, मिजाज है, वो बीजेपी के फॉर्म में है और उनको कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है। ये वो प्रयास कर रहे हैं, वो करें प्रयास, लेकिन जिस प्रकार से वो प्रयास कर रहे हैं, जो तरीका उनका है वो गलत है। तो ये सब चीज मान्य नहीं है। 1-2 महीने में चुनाव होने वाला है, बदलाव होगा या हैट्रिक लगेगी? क्या लगता है आपको? देखिए साहब, 100% हैट्रिक लगेगी।
अब माननीय नरेंद्र मोदी के विषय में 2 शब्द मैं आपको बोलना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी साहब ने देश को एक ऐसा पॉलिटिकल लीडरशिप दिया है जो पूरे वर्ल्ड के लोग सोचते हैं कि हमारे देश को मिले, और उन्होंने लीडरशिप दिया नहीं, अपने नीचे 2, 4, 5 को और तैयार कर दिए हैं। नहीं तो ये लोग तो देश को सिविल वार की तरफ ढकेल के लेके जा रहे थे साहब, कांग्रेस वाले। ये आज बता रहा हूं मैं आपको, मतलब जितनी अच्छी पॉलिटिशियन, ये इससे पूरा विश्व अबाक है, सोच में पड़ गया कि इतना अच्छा स्ट्रांग लीडरशिप कैसे दे दिया इस व्यक्ति ने। आज पहले भी लोग थे, पहले भी देश में 120 करोड़ जनता थी, लेकिन ये सारे जनता ने नहीं किया है। कहीं ना कहीं एक अच्छा नेतृत्व का खेल है। आरोप लगता है कि सरकार हिंदू मुस्लिम पर राजनीति करती है, बाकी कोई मुद्दा है नहीं उसके पास। हिंदू मुस्लिम पर राजनीति करने वाले ये विपक्ष हैं। अगर इनको कुछ वोट मिलती है ना, अगर विपक्ष को या कांग्रेस को कुछ वोट मिलती है तो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति की वजह से ही मिलती है मुस्लिम्स का वोट। नहीं तो बीजेपी को हिंदू भी वोट देता है, मुस्लिम भी वोट देता है आज के समय में, क्योंकि तरक्की सबको पसंद है। और जो जागरूक मुस्लिम हैं उनको भी समझ में आ रहा है कि उनको घर मिल रहा है, पक्के घर मिल रहे हैं, आज पक्के मकान मिल रहे हैं, हॉस्पिटल का सुविधा मिल रहा है, राशन उनके घर तक पहुंच रहा है। तो इतने सारे सुविधाएं देने के बाद में, देश को इतना आगे ले जाने के बाद में, एक अंधा भी सोच लेगा कि किसको वोट देना है। और जो लोग देश के प्रति मतलब सोच नहीं रखते हैं वो तो कांग्रेस को वोट देंगे ही देंगे। लेकिन जो देश को तरक्की की तरफ लेके जा रहा है, नरेंद्र मोदी साहब लेके जा रहे हैं, तो उनको हैट्रिक लगना चाहिए और उनको वाइज्जत इस देश को आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी को ही वोट देना चाहिए सर। आज बंगाल का देख लीजिए ना भाई, बंगाल के अंदर में संदेश खाली को देख लीजिए, जो आज वो पकड़ा गया ना, क्या नाम है उसका, शाहजहां शेख, उस व्यक्ति का बेल तो मरते दम तक नहीं होना चाहिए साहब। वो जो काम कर रहा था, और ये ममता बनर्जी के संरक्षण में इतना दिन बचा रहा, 60 दिन बेदखल कर दिया अपनी पार्टी से। हाँ, बेदखल तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो सरकार कहाँ बचेगी उसकी। लोग पागल थोड़ी है। और एक और बात बता दूं कि जिस प्रकार का आज माहौल बंगाल के अंदर में बना हुआ है, अगर भाजपा का शासन नहीं आता है तो कहीं ना कहीं बंगाल की अवस्था ऐसी हो जाएगी जिसको बाद में संभाल पाना बहुत मुश्किल होगा। राहुल गांधी की यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। उनका कहना है कि देश में भेदभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपको लगता है कि भेदभाव बढ़ा है और वो मिटा देंगे इस चीज़ को? देश में भेदभाव नहीं बढ़ा है, देश एक अच्छे रास्ते पे चल पड़ी है। जो चीज़ दिखाने वाला पहले 2014 से पहले कोई सच्चाई दिखाने वाला व्यक्ति था नहीं। आज सनातन की जो अच्छाइयाँ हैं ये दिखाने वाला लोग, आज स्कूल के बच्चों को भी जाकर देखो तो क्लास में जय श्री राम और जय श्री कृष्ण करते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। आज आप बोलते हैं कि देश को 70 साल पीछे लेकर चले गए, ये सब धार्मिक बातें करके। देश की बात छोड़ो, आज फॉरेन में जाकर देखो, आप देश के बाहर जाकर देखो तो जितने गोरे अंग्रेज है ना, वो भी जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री कृष्ण कर रहे हैं, क्योंकि वो सच्चाई को समझ रहे हैं कि किस प्रति हमको जाना चाहिए। हाँ, कर रहे हैं भाई, आपने नहीं देखा है तो देखो, ठीक है, आप देखो, खोजो, सोशल मीडिया देखो, थोड़ा विदेश जाओ, इस्कॉन वाले को देखो, कूद कूद के 6-6 फुट ऊपर कूदते हैं वो जय श्री राम डांस करने के लिए। नहीं तो मैं वीडियो भेजता हूँ, देख लेना आप। क्यों नहीं पसंद करते राहुल गांधी को? फिर कौन राहुल गांधी को जनता क्यों नहीं पसंद कर रही है? आप बोल रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं तो सरकार में भी आनी चाहिए। तो उनको राहुल गांधी के प्रति किसी की दुश्मनी तो है नहीं, हर एक आदमी अपने कार्य के प्रति जाना जाता है, अनुशासन के प्रति जाना जाता है। राहुल गांधी के पास कोई अनुशासन है नहीं। किसी भी व्यक्ति को उल जुल स्टेटमेंट दे देता है, देश के प्रधानमंत्री को गाली दे देता है, ठीक है। तो भाई क्या बोल रहे हैं? 1984 में इंदिरा गांधी ने क्या क्या कराया पंजाब में? 84 में सिखों को बंटवाया था, हमारे धार्मिक स्थानों पर। तेज मत बोलना, नहीं सिख नाराज हो जाते हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं ना कुछ लोग, वो नाराज हो जाते हैं खड़े होके। मैं वो नहीं मान रहा था, ये गलत बात थी। उन्होंने धार्मिक स्थान पर टैंक चढ़ाए, अकाल तख्त साहब को डाल चढ़ाया, वो गलत बात है ना। इसलिए तो वो राहुल गांधी अब जो भी कर रहा है दिखावे के लिए कर रहा है, सत्ता में आने के लिए। वो आ जाएंगे सत्ता में? नहीं आएंगे यार, पंजाब में तो नहीं है।